हाँ दोस्तों, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो जैसे सीजीएल के मुद्दे को लेकर एक अहम खुलासे करेंगे हम, और खास करके जो जांच प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उससे हट के थोड़ा हम बात करेंगे जो कि जांच में अभी तक आया नहीं है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें कि आखिर खुलासा क्या होगा, उसको समझेंगे। ध्यान पूर्वक आप जरूर समझिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अभी पता है कि जांच प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है, और पहले जैसे कयास लगाए थे लोग कि एग्जाम जब खत्म हुआ था तो लोगों ने एक बात कही थी कि नेपाल में क्वेश्चंस रटवाए गए थे। तो वो बात तो सच हुआ ही, ठीक है, वो बात सच निकली। और लोग बहुत सारे और सारे जो एलिगेशन लगाए हैं, कहीं ना कहीं उन लोग को ध्यान उस पर लगा हुआ है, नजर निगाहें टिकी हुई है कि और बातें आगे भी जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें निकल के जरूर आएगी। तो उसमें कहा गया, आज का जो पेपर में जो आया हुआ जो न्यूज था, ठीक है, पहले हम उस पर जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे कि जो नेपाल में रटवाए गए थे 150 क्वेश्चंस, वो कैसे रटवाए गए। तो आज का जो अखबार में जो न्यूज आया सुबह में कि 150 क्वेश्चन तो रटवाए गए। तो सीआईडी का कहना है, उसमें जैसे पेपर में जिस तरह का दिया हुआ है कि 150 क्वेश्चंस जो थे उसमें कुछ ही क्वेश्चंस जो है प्रश्न पत्र में आए थे, एग्जाम्स में आए थे। लेकिन महज एक इत्तेफाक है कि चलिए 5-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 या 10 क्वेश्चन इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है जो एलिगेशन लगाया गया कि 40 से 50 क्वेश्चंस जो है कि हूबहू आया हुआ उसके आंसर्स पाया गया है। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें जिक्र किया हुआ है, आपका पेपर में जिक्र किया हुआ इस तरह से कि गेस किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन गेस किया हुआ क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि 5 से 10 इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन 40 से 50 क्वेश्चन ये नहीं हो सकता। ये गौर करने वाली बात है, और इसका कनेक्शन हम करेंगे उस बिंदु पे कि आप जान के आपको हैरानी होगी, ठीक है। चलिए हम बात उसको जोड़ते हैं। आपको पता होगा कि जब एग्जाम खत्म हुआ 22 और 23 सितंबर को एग्जाम था, ठीक है, 2024। तो एग्जाम जब समाप्त हुआ उसके बाद जब एलिगेशन लगना स्टार्ट हुआ, 4-5 दिनों के बाद 29 या 30 से स्टार्ट हो गया था, तो बहुत जगह सेंटर से अलग अलग बातें निकल के आई। जैसे कुछ जगह ये बातें चली कि नहीं, जो पेपर का सील जो है वो टूटा हुआ था, और कहीं कहीं ये पता चला कि नहीं, पेपर के अंदर यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर रोल नंबर किन्हीं का लिखा हुआ था। अब दोस्तों आप ही बताइए कि सील टूटा हुआ जो था आपका, ठीक है, लोगों ने पाया सच भी है, और लोग मीडिया बाइट भी किया था कि सील टूटा हुआ, लोगों ने दिखाया भी, पेपर को इस तरह से दिखा रहे थे, और कंप्लेन भी किया गया था। जो इन्विजिलेटर थे वहां, उनसे कंप्लेन किया, अधिकारी लोग से भी कंप्लेन किया गया था इस बातों को लेकर, उन लोगों ने इसे टाल दिया। तो अब लोगों का शक ये जा रहा है कि आखिर जो प्रश्न पत्र का जो आपका सील टूटा हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं जो कनेक्शन जो आपके 150 क्वेश्चन रटवाने के हैं, वो पेपर 1 की बात कर रहे हैं, सॉरी पेपर 3 की बात कर रहे हैं, जो जीएस पेपर आपका था 150 क्वेश्चन की। तो कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जैसा कि खबरों में आ रहा है, जैसा हमें पता चला है उस आधार पे हम कह रहे हैं। और आपको पता होगा कि हम जो भी आपको न्यूज पहुंचाते हैं, जो भी न्यूज देते हैं, जो भी मैसेज देते हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है, जो नहीं देखे होंगे जिनके लिए बता रहा हूं कि हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन लीक करने का बिल्कुल अलग तरीका। तो उस पर लोगों ने बहुत तरह का कमेंट किए थे, बहुत तरह कमेंट आए, ठीक है, खैर उससे कोई बात नहीं, उसका कोई ये नहीं है। तो उसमें मैंने बताया था कि यदि लीक को 1% छोड़ दिया जाए, यदि लीक हम कहें कि चलो भैया लीक नहीं है, 1% मान लेते हैं कि लीक नहीं है, तो पेपर लीक का मामला जो है क्या वो बन पाएगा? ये जो रिपीटेशन हुआ है, जो क्वेश्चंस जो रिपीट किए गए हैं 50 से 70 क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स के, तो क्या वो मामला बन पाएगा? हाईकोर्ट क्या इस पर सवाल खड़ा करेगी? ये सारी चीजें हैं। तो सील टूटने से लेकर उसमें जो कोई रोल नंबर पहले से लिखे गए थे उसका भी सवाल होगा, बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होंगे 7 मई को, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि मामला ये जो बहस होगा वो काफी लंबा होगा, क्योंकि तब तक उम्मीद है कि सीआईडी भी अपना काम कर रही है, और सीआईडी भी जांच 7 मई तक सौंप देगी, और उम्मीद है कि सीआईडी पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रही है। और एक चीज और कि जैसे रटवाने को लेकर यदि है मामला, तो आईआरबी का जो स्टूडेंट है जो फरार है, तो यदि उसे पकड़ लिया जाए, पुलिस यदि उसको पकड़ने में कामयाब होती है, तो एक बहुत बड़े खुलासे
इस पेपर रटवाने को लेकर से निकल सकता है। बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, उसमें क्या कनेक्शन है, कहां तक कनेक्शन है, वो चीजें हो सकती है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो चीजें मीडिया में चलती रहती है, धरातल पर वो चीजें होती नहीं है। ठीक है, धरातल पर वो चीजें होती नहीं है जनरली, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसका हम एक पक्ष और रख सकते हैं कि मीडिया में बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यदि उसको गहराई से देखा जाए तो वो चीजें कभी कभी जो है देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें थोड़ा। तो हो सकता है सीआईडी जांच जो कर रही है वो भी अपने तरफ से सही है और सही चीजों को ला रही है सामने, सबके सामने, ये अच्छी बात है और पॉजिटिव चीज है उन लोगों के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको भी आशा है। ठीक है, क्योंकि वे जेन्युइन, कुछ ऐसे बच्चे उसमें हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जेन्युइन हैं और जिनको उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला होगा। बाकी तो आपको पता होगा कि जो सीबीआई का जो एक याचिका जो बने थे सीबीआई के सुनवाई को लेकर के, तो एक स्टेप उसमें देखने को मिला है कि आगे कदम बढ़ा है और उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, और उसके सुनवाई खंडपीठ को सुनवाई के लिए रखा गया और सुनवाई किया जाएगा, उसमें क्या डिस्कस होगा उसके बाद देखा जाएगा। फिर सीबीआई को रिकमेंड करेंगे, ऑर्डर देगी आपका, हाँ, इस कंडीशन पे देगी कि यदि सीआईडी आपका सक्षम नहीं है और सीआईडी सरेंडर कर दे और बोले कि अब ये नहीं हो पाएगा जांच जो है, ऐसे भी देख रहे होंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पूरा जो केस जो है पूरा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है धीरे धीरे, और पता नहीं आपका 7 मई को रिपोर्ट किस तरह का सौंपती है बनाकर सीआईडी, वो देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद करते हैं कि सीआईडी अपना काम ईमानदारी से कर रही होगी और स्टूडेंट के हक में कर रही होगी, पूरी तरह से कोर्ट की तरफ झुकाव है। ठीक है, झुकाव होकर के कर रही होगी क्योंकि कोर्ट का यहाँ आदेश था, ऑर्डर था, तो उसी ओर होगी। सरकार की तरफ उनका झुकाव नहीं होगा और इस तरह से काम ईमानदारी पूर्वक होगा। तो सीआईडी, जैसे कहने का मतलब है कि सीआईडी कुछ ऐसा कर पाए यदि कि जो भी इसमें संलिप्त हैं धांधली को लेकर के, जो भी सेटिंग से गए हुए हैं, यदि उसको पकड़ने में कामयाब हो जाती है तो हो सके जेन्युइन कैंडिडेट को इसमें न्याय मिल सकता है और एक तरह से फिल्टर की क्रियाएं हो सकती है इसमें और उस माध्यम से लोगों को न्याय मिल सकता है जो भी जेन्युइन है, जो काफी आस लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन अब ये कहाँ तक लीकेज है ये भी एक डिपेंड करता है किस हद तक है, ये बहुत बड़ा ये मामला है। तो चलिए, ये हमारे तरफ से आज का मैसेज था और तरह तरह के अपडेट जो है महीनों के अंदर जो आते रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे सीजन को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।